नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए किचन टिप और ट्रिक्स की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा ट्रिक है, इस तरह से देखिए, हमने लिया है एक नींबू और नींबू पर थोड़ा सा लगा दिया है नमक, खाने वाला सफ़ेद नमक। और अब हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारे स्टील की जो टोंटियाँ हैं घर में लगी होती हैं, या फिर आपके पास कोई स्टील के बर्तन है जिसमें बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं और उनको आप साफ़ करते रहते हैं, तो आप ना इस तरह से, अगर आपके पास जो नींबू निचोड़ने के बाद में छिलका बचता है उसको आप फेंक देते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत नींबू था, सूख गया था, इसलिए मैंने इसी को ले लिया है। अब देखिए, टोंटियों को बहुत अच्छे तरीके से ये चमकाने के लिए काम करेगा। हमें कोई भी इसमें साबुन और निरमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा नमक ही काफ़ी है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसी को लगा के पूरा अच्छे से सफाई करती हूँ। और इसके बाद देखिएगा, जब ये टोटियाँ सूख जाएंगी तब देखना आप, इसमें एक भी दाग धब्बे नहीं होंगे। और आपको पता है ना, स्टील के बर्तन पे अगर पानी की छींटे पड़ जाएं तो उसके दाग पड़े रहते हैं, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं इस तरह से कितनी बढ़िया सूखने के बाद में इसमें दाग धब्बे नहीं है। और नीचे जो है ना, ज़्यादा उसमें पानी जमा होता रहता है, इसलिए वो नहीं छूटा है, तो उसको छुटाना पड़ता है। इसको छुटाने के लिए एक लिक्विड आता है, उसे हम छुड़ा लेते हैं। और अगर आप इस तरह से टोटियों को साफ़ करते हैं तो उसके बाद में देखिए, आपको जल्दी से इनको ना धोना पड़े, यानी हफ्ते 2 हफ्ते तक आप इनकी सफाई ना करें, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आप ना इसमें थोड़ा सा तेल ले लीजिए। आपके पास अगर कोकोनट ऑयल है तो वो ले सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने सरसों का तेल ही ले लिया है। तो इस तरह से देखिए, टोटियों पर अच्छे तरीके से लगा देना है। इसके बाद में कितना भी इस पर पानी पड़े, छींटे पड़े, लेकिन पानी तो रुकेगा नहीं, तेल लगा हुआ है, तो दाग जल्दी से नहीं पड़ते हैं। जितने भी दाग धब्बे छींटे के पड़े रहते हैं पानी से, तो वो सारे के सारे नहीं पड़ेंगे। और लगभग 2-3 हफ्ते तक आपकी टोटियाँ ऐसे ही चमकती रहेंगी। तो ये मैं ट्रिक करती रहती हूँ, हमेशा ही अपनाती हूँ, क्योंकि पूरे घर में तो हम रोज़ सफाई नहीं कर पाते हैं ना। तो एक बार मैं अच्छे से क्लीनिंग करके इसके बाद में इस तरह से तेल लगा देती हूँ। चलो देख लेते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब दोस्तों, सर्दी के मौसम में आप सभी के घर में भी ढेर सारे कपड़े निकलते होंगे धोने के लिए। तो भाई, जिनके यहाँ मशीन है तो ठीक है, लेकिन जिनके यहाँ मशीन नहीं है तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े अगर बच्चों के होते हैं तो उनके भी बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, दाग धब्बे लगे रहते हैं, उनको रगड़ते रगड़ते परेशान हो जाओ। तो आप ना ये बिल्कुल मशीन के जैसे ही कपड़े धो पाएंगे हाथ से ही, और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मशीन में तो मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन हाँ, आधी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो उसी तरह से आप इसमें भी आधी मेहनत कर लीजिए और आपके कपड़े ना एकदम बढ़िया दूध के जैसे चमचमाने लगेंगे, बढ़िया एकदम नए तरीके से। और जो कपड़ों की साइन होती है वो भी नहीं ख़त्म होगी, और बढ़िया से कपड़े साफ़ होंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कपड़े धोएं तो जो कपड़े गर्म पानी में धोने लायक नहीं होते उनको मत डालिएगा, और बाकी और सारे कपड़े आप धो सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें कुछ वैसी चीज़ नहीं बताने वाली हूँ मैं। सिंपल सा तरीका है, आपको लेना है गुनगुना पानी, जितना कि आपके हाथ में लग सके पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बस आपको गर्म पानी में डालना है वॉशिंग पाउडर, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका वॉशिंग पाउडर सस्ता है तो भी आप उसे एकदम बढ़िया पावरफुल बना सकते हो। इसके बाद में हमने जितना हमें वॉशिंग पाउडर डाला है ना, उसी के हिसाब से थोड़ा उससे आधा हमें लेना है बेकिंग सोडा। जैसे कि आप 2 चम्मच 3 चम्मच निरमा डाल रहे हो, और आपको 1 चम्मच इसमें डालना है बेकिंग सोडा। और यहाँ पर मैंने आधा नींबू भी डाल दिया है। नींबू भी दाग धब्बे को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा रहता है अच्छा। अब इसके बाद देखिए, जितने भी कपड़े गंदे हैं, तो मैं यहाँ पर कोई भी साफ कपड़ा नहीं ले रही, मैं धोने ही जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी ये ट्रिक शेयर कर देती हूँ। तो अब देखिए, इस तरह से करके आपको जितने भी कपड़े हैं बच्चों के, उनको इसी में भिगो देना है। और भिगोने के बाद में तुरंत ही नहीं धोना, तुरंत भी धो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत धोएंगे तो नहीं साफ़ होगा। इसके बाद आप ना कम से कम 30 मिनट के लिए इसे ऐसे ही भिगो के रख दें, तो अच्छे तरीके से मैल पूरी फूल जाती है। इसके बाद में ना आपको बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कपड़ों में। ये देखिए, और सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं हमारे जो बेडशीट की पिलो कवर होती है, बेडशीट पिलो कवर, ये सारे के कपड़े होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, दाग पड़ जाते हैं। तो आप ना ये सारे कपड़े इसी तरह से धोना, तो जो है ना, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए, थोड़ी देर बाद मैंने इनको जो है इस तरह से हल्के से हाथ लगाया, और देखिए कपड़े कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं। बच्चों के कपड़े हैं ना, बहुत गंदे होते हैं। थोड़ा सा हाथ चलाना है, और साबुन भी नहीं लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, केवल इसी से ही मैं कपड़े धोने वाली हूँ आज। तो वैसे यहाँ पर मेरे पास जो बड़ा वाला टब है वो टूट गया है, तो मैंने थोड़ा छोटा ही बर्तन लिया है, थोड़ा क्या बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो इसी में मैं आप लोगों को ये ट्रिक शेयर कर देती हूँ।
ये देखिए कितना साफ़ हो गया है कपड़ा, बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं करनी है और ना ही देखिए हमने इसमें साबुन वगैरह लगाया है। और सफ़ेद रंग के जो कपड़े होते हैं सबसे ज़्यादा ये जो होती है बनियान, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। तो आप देख सकते हैं इस टी शर्ट को मैंने दिखाया है धोकर, और ये देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो गई है। तो आप ना एक बार करके देखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा और हमेशा ही आप करने की सोचेंगी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं एक छोटा सा ट्रिक, ये भी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है हर लेडीज़ को। अब देखिए दोस्तों किचन में जो हमारे पास डिब्बा होते हैं मसाला रखने के या फिर किसी भी चीज़ के, तो उसमें हम चम्मच रखते हैं साथ में। और मान लीजिए अगर आपके पास चम्मच बड़ा है और डिब्बा छोटा है ना, तो आप इस तरीके से रबड़ लगा दीजिए डिब्बे के ऊपर और फिर चम्मच को आसानी से फंसा के रख सकते हैं साथ में। इससे आपको चम्मच ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और डिब्बा छोटा हो या बड़ा तो आप ना कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, बस ऐसा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ना। चलिए दोस्तों अब देखते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सा आइडिया। इस तरह से देखिए हमने एक ढक्कन लिया है, डिब्बे का कोई भी ढक्कन आप ले सकते हैं इसी तरह से। और इसके बाद हमने लिया है डबल साइड टेप, थोड़ा सा इसको हम काट लिए हैं। तो बहुत सारे ना डिब्बा फूट जाता है और ढक्कन हमारे पास रखा रहता है, तो हम ये सोच के रखते हैं ना कहीं पर हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो आज मैं इसका यूज़ बताती हूँ कैसे आपको करना है। अब देखिए छोटा सा एक ढक्कन और लिया है, आप पेप्सी का बोतल का जो ढक्कन होता है वही इस तरह से इसके ऊपर चिपका देना है। अब इस ढक्कन को आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ग्लास वगैरह ढकने के लिए, कुछ भी खाने पीने के सामान है तो उसको आप ढक के रख सकते हैं। अब आप इस तरह से करेंगे तो आपका पानी वगैरह कुछ भी खुला नहीं रहेगा और ज़्यादा बर्तन भी नहीं फंसेंगे आपके किचन में। और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी इसी ढक्कन का कि आप और कहीं भी किस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारे घर में किचन सिंक होती है, तो रात के टाइम इसमें ना कीड़े मकोड़े आते रहते हैं ना गंदगी की वजह से, तो आप ऐसे ढक्कन लगा देंगे तो कीड़े बाहर नहीं आ पाएंगे। ये देखिए इस वजह से इसमें का जो है मेरे पास जाली, लेकिन मैंने आपको ये आइडिया शेयर किया है, आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक और बढ़िया छोटा सा टिप। दोस्तों देखिए जो हमारे पास बिंदी होती है हम लोग माथे पर लगाते हैं लेडीज लोग, और आज मैं आपको बिंदी चार्जर के ऊपर लगाना बताऊंगी। तो देखिए बहुत सारी ऐसी पुरानी बिंदी पड़ी होती हैं, कोई भी आप कलर एक ले सकते हैं। इसके बाद देखिए जब हम चार्जर की पिन को मोबाइल में लगाते हैं ना, तो एक बार हमें इसको समझने की ज़रूरत पड़ती है, भैया उल्टा सीधा कैसे लगा रहे हैं हम। तो चाहे तो लग जाता है, नहीं तो एक बार तो हमें पलटना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप बिंदी लगा देंगे तो आपको पता रहेगा सीधा और उल्टा किस साइड से हमें इसको लगाना है। इसी तरह से आप एक बिंदी और ले लीजिए और ऊपर की साइड भी लगा दीजिए इस तरह से, क्योंकि एक अगर चार्जर है तो उसकी जो डाटा केबल है ना हम लोग चेंज करते रहते हैं, दूसरी तीसरी लगाते रहते हैं, तो इसलिए आप ये जो है कर सकते हैं जुगाड़। इसके बाद दोस्तों अगला आइडिया जो है, इस तरह से जो हमारे घर में ब्रश रहते हैं एक दो तो आप रखे ही रहती हैं, तो जो आपके ड्रेसिंग टेबल पर कंघी नहीं रुकती है, इधर उधर घूमती रहती है, तो आप ना इस तरह से ब्रश के ऊपर कंघी लगा के रखेंगे, ये सेट से इकट्ठा रखी रहेगी और जो मन चाहे आप निकाल सकते हैं और आसानी से लगा भी सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कंघी को जितना भी इसमें चाहें फंसा के रख सकते हैं, 4 5 6 7 आप, और देखने में भी अच्छा लगेगा। ड्रेसिंग टेबल पर आप कहीं भी ऐसे रखेंगे तो अच्छा लगेगा। और ऐसे आप कंघी को रखते हैं इकट्ठा, लेकिन कंघी चिकनी होती है ना तो वो सरक सरक के गिर जाती हैं, और इस तरह से किसी को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितना अच्छे से लग जाती हैं सारी कंघी इसमें, तो ये भी बहुत ही अच्छा सा आइडिया है। दोस्तों वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।